नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक समय की बात के इस बेहतरीन मंच पर। मैं आपका दोस्त, आपका भाई उदयभान सिंह राठौर आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही रोचक कहानी, जो एक पति पत्नी के एक बेहतरीन रिश्ते पर आधारित है। तो दोस्तों, हमारा आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को समझने के लिए पूरा एपिसोड देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। दोस्तों, आज की कहानी का जो हमारा एपिसोड का शीर्षक है वो है कैसा होना चाहिए पति पत्नी का रिश्ता। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति और पत्नी थे। वो पति पत्नी एक दूसरे का बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। मगर वो पति पत्नी एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। एक दिन की बात है, पत्नी अपनी पति से कहती है, जब वो नहा के निकलती है और बालों में कंघी कर रही होती है, तभी वो अपने पति से कहते कि भगवान ने मुझे इतने खूबसूरत और लंबे बाल दिए हैं, लेकिन इन बालों में लगाने के लिए मेरे पास एक भी अच्छा हेयर पिन नहीं है। वो बहुत उदास सी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने झिझकते हुए अपने पति से कहा, क्या तुम मुझे एक हेयर पिन ला सकते, लाकर देंगे आप? तभी पति जो था वो अपनी पत्नी को देखकर कहता है, ये क्या तुम पागल हो गई हो? आपको पता है कि मेरी घड़ी की जो बेल्ट है पिछले 10 दिनों से टूटी हुई, लेकिन ये मेरे पास नया बेल्ट लाने के भी पैसे नहीं हैं जिससे मैं उससे समय का पता लगा सकूं आसानी से। तो मैं तुम्हारी हेयर पेन कैसे ला सकता हूं? तो पत्नी उसका जवाब सुनकर चुप हो जाती है। लेकिन अगले दिन जब पति अपने काम से घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक घड़ी की दुकान दिखी। तो उसने निर्णय लिया क्यों ना इस घड़ी के दुकान पर चला जाए और अपनी घड़ी को बेच दिया जाए। इसलिए उसे उस समय भी पत्नी का वो उदास चेहरा उसके नजरों के सामने सा आ रहा था, जो उसे बेचैन कर रहा था। तो उसने वो घड़ी थी जो उस दुकान पे बेच दी, और उससे जो भी पैसे मिले तो वो वहां से निकलकर एक कटलरी की दुकान पर जा पहुंचता है और अपनी पत्नी के लिए उसी पैसों से एक सुंदर सा छोटा सा हेयर पिन खरीद लेता है और उसे लेकर वो अपने घर की ओर चलने लगता है। और वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है कि जब घर पहुंचेंगे और बीवी को जब हेयर पिन देंगे तो वो कितना उत्साहित होगी, कितना खुशी होगी। तो इसी सोच में वो घर पर चला जा रहा था। जब वो घर पहुंचता है तो पति घर का दरवाजा खटखटाता है। तभी पत्नी ने दरवाजा खोला तो पति कुछ देर तक अपनी पत्नी को देखता ही रहता है। थोड़ा समय बीत जाता है, उसकी नजरें उसी के चेहरे पर टिकी रहती हैं। तभी पत्नी ने अपनी पति से कहा, क्या तुम भी भूत की तरह मुझे देखते ही रहोगे क्या? तभी पति बस इतना ही कह सका कि तुम्हारे लंबे बाल कहां गए? तब पत्नी ने बड़ी सादगी से कहा, मैंने अपने बाल कटवा दिए और उन बालों को बेच दिया, और जो बेचने पर उससे जो पैसे मिले थे मैं आपके लिए एक घड़ी का खूबसूरत बेल्ट लेकर आई। और पत्नी ने वो बेल्ट अपने पति के हाथ में रख दिया। जो पति ने अपनी पत्नी से कहा, मैं इस बेल्ट का क्या करूं? अब मैं इस बेल्ट का क्या करूं? मेरे पास तो घड़ी भी नहीं है। जो मेरे पास बिना बेल्ट की घड़ी थी वो मैंने बेच दी, और उससे जो पैसे मिले थे तो मैं आपके लिए एक सुंदर सी हेयर पिन लेकर आया। एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार, ऐसी मोहब्बत देखकर दोनों ने भावुकता से एक दूसरे को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, इसे कहते हैं सच्चा प्यार और सच्ची मोहब्बत। तो दोस्तों,
इस कहानी का तात्पर्य है, इस कहानी से यही सीख मिलती है हमको कि रिश्तों को बनाए रखने और विकसित करने के लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति मेरे लिए क्या करता है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं, मैं उसके लिए क्या करता हूं। किसी को पाना प्रेम नहीं है, बल्कि खुद को खो देना किसी के लिए, यही प्रेम, यही सच्चा प्रेम है। यानी कि प्रेम एक समर्पण है। प्रेम ही एक ऐसा धागा है जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़ कर रखता है। प्रेम ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक वो अनमोल भेंट है। इसलिए हमें सामने वाले इंसान को परखने के बजाय उसे समझना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई कहानी के साथ नए एपिसोड में। जय भारत, जय हिंद।